हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस चैत्र नवरात्रि के पर्व पर जानेंगे कि क्या पार्वती ही है माता दुर्गा? क्या इनका रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि जो माता पार्वती हैं वो ही माँ दुर्गा का रूप है? अगर नहीं तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो जय माता दी। देखिए, यदि आप देवी के भक्त हैं, है ना? तो आपको यह जो वीडियो है वो लास्ट तक तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो अगर आपको भ्रम है ना किसी चीज़ का, जैसे मैंने अभी लिया कि क्या पार्वती ही है माता दुर्गा, तो इनका जो भ्रम का समाधान हो जाएगा और आप जान सकेंगे कि आप किस देवी की पूजा कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म में सैकड़ों देवियां हैं, उनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्री हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं, तो कुछ अन्य किसी देवता की पत्नी हैं। यहाँ हम जानते हैं कि माता दुर्गा का रहस्य, जिन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा आदि कहा जाता है, जिन्हें महिष मर्दिनी, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और रक्तबीज आदि का वध करने वाली भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सभी देवियां एक ही हैं या अलग अलग? देखिए, यह तो आप जानते ही होंगे कि सरस्वती और माँ लक्ष्मी इन दुर्गा माता से भिन्न हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पार्वती भी क्या दुर्गा या अम्बे ही हैं? क्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, क्या ये सभी एक माता हैं? क्या शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि माता, क्या सब एक ही हैं? चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम इसका रहस्य जानते हैं। देखिए, शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परम ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। इसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा, वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव ही हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनकी अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया या बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिनित्या और मूल कारण भी कहते हैं। कहते हैं सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की अष्ट भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकांकनी होने पर वह माया शक्ति संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी को ही अम्बा जगदम्बा कहते हैं। देखिए, नवदुर्गा का क्या रहस्य है? देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में जिन देवियों की पूजा की जाती है, उनमें से कौन सी देवी का संबंध किससे है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, जो पहली देवी शैलपुत्री को सती कहा गया है ना? अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शैलपुत्री की पूरी पारंपरिक कथा आपके साथ शेयर किया है। उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। कहते हैं जो दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ही ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरा जन्म लिया और वे ही बाद में स्कंद की माता कहलाईं। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। यही माता हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। देखिए, ये है नवदुर्गा। आपने देखा होगा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि माता सभी एक ही हैं। इसके इससे यह सिद्ध होता है कि देखिए, शैलपुत्री, स्कंद माता और महागौरी जो शिवजी की पत्नियां हैं और बाकी सब आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में हैं, जो शिव जी की माता हैं। कात्यायनी का नाम इसलिए कात्यायनी पड़ा क्योंकि कात्य गोत्र में जन्मे प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की थी।
उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वह देवी कात्यायनी कहलाईं। कात्यायनी देवी रावण के राज्य के महल की रक्षा करती थीं। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दनी कहलाईं। कत नामक एक विख्यात महर्षि थे और उनके पुत्र कात्य हुए और इन्हीं कात्या के गोत्र से प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। देखिए, 10 महाविद्याओं के नाम अलग-अलग हैं और उनके रहस्य अलग-अलग हैं। कहते हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं-कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि ये क्या सभी माता सती या पार्वती के रूप हैं या कि माता अंबिका के रूप हैं? यह सभी अलग-अलग देवियाँ हैं। तो देखिए, जो काली हैं, इसमें से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है। इन्होंने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। तारा दूसरी माता है। तारा जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या थी। यह तारा माता शैलपुत्री की बहन थी, जो कि शैलपुत्री सती थी। तारा देवी को हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों में पूजते हैं। यह तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा है। अब आता है त्रिपुर सुंदरी। तो देखिए, इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ वस्त्र और आभूषण गिरे थे। त्रिमूर्ति की जननी होने से जगदम्बा ही त्रिपुरा है। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवी हैं, जैसे त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा भैरवी, भुवनेश्वरी, 14 भुवनों की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी शक्ति सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप है। महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है ना। फिर ऐसे त्रिपुर भैरवी माँ हैं और छिन्नमस्ता भी माँ है, धूमावती हैं, बगलामुखी हैं, देवी मातंगी हैं, देवी कमला हैं। ऐसे माँ के अनेक रूप हैं और इनकी कथाएं हैं अलग-अलग। देखिए, और जो देवी दुर्गा हैं, सामान्यतः देवी दुर्गा 2 रूपों में जानी जाती हैं। एक वे 10 भुजा वाली और दूसरे में अष्टभुजा वाली। देवी का जो वाहन है वो सिंह है तथा असुर व दैत्य का वध कर रही हैं। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गा असुर था। इसने शक्तिशाली होने एवं देवताओं को पराजित करने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। फलस्वरूप त्रिलोक में सभी संतप्त होने लगे। उसने समस्त मंत्र और देवों को भी ब्रह्मा जी से मांग लिया। चलिए, तो ऐसे ही मतलब देखिए, जो शुंभ निशुंभ कहते हैं, चंड मुंड धूम्राक्ष और रक्तबीज का जो वध करने वाली देवी हैं, है ना, वो सब एक ही देवी हैं, आदिशक्ति माँ दुर्गा, है ना, जो जो जिन्हें हम माँ पार्वती भी कहते हैं। चलिए, तो मैंने बहुत ही विस्तार से कई माताओं की कथा आपके साथ शेयर करी है। आप जाइए हमारे चैनल पर और विजिट करिए। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि हम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय माता दी।